सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यूजिंग प्रॉपर्टीज़ वी हैव टू इवेल्युएट दिस डिटर्मिनेंट। सो प्रीवियसली जब हमने डिटर्मिनेंट्स को स्टार्टिंग में पढ़ा था तो हमने इस टाइप का एक क्वेश्चन किया था जहाँ पे हमने इसको प्रूफ किया था कि ये 1 1 1 एंड देन समथिंग a स्क्वायर b स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाता था। बट यहाँ पे हमें प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल करना है और इसकी वैल्यू को इवेल्युएट करना है। ठीक है, तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे हमारे पास 3 1 है कॉलम 1 के अलॉन्ग। ठीक है, सो हमारा मेन टास्क होगा इसको 0 बनाना है, इसको 0 बनाना। और एक और चीज़ चलिए हम सीखते हैं इस बार कि कैसे हम लोग फैक्टर्स को बाहर निकालते हैं अगर हमारे पास RHS में उसके फैक्टर्स गिवन है तो। ठीक है, सो मैं इसके आंसर को आपके सामने लिख देता हूँ। इसका जो आंसर हमारे पास इवेल्युएट होके आएगा वो आएगा a माइनस बी, b माइनस सी एंड c माइनस ए। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए सब में हमने 111 से 1 0 0 बनाने की कोशिश करी। अब मैं आपको सिखाता हूँ कैसे आप लोग यहाँ के फैक्टर्स को देख के भी अपने सवाल को प्रोसीड कर सकते हैं। ऑलराइट, सो आपके पास वहाँ पे 3 फैक्टर्स हैं जो है a माइनस बी, b माइनस सी एंड c माइनस ए। आपको ये माइंड में लाना है कि आप लोग ऐसा कौन सा ऑपरेशन लगाएं जिनकी वजह से इन तीनों में से कोई एक फैक्टर यहाँ बन जाए और फिर आप सवाल को आगे प्रोसीड कर सकें। याद रखिएगा, ज़रूरी नहीं है कि तीनों फैक्टर्स एज इट इज़ आएँ, इनका रिवर्स भी अगर आता है तो भी हम सवालों को प्रोसीड कर सकते हैं अपने। ऑलराइट, सो मान लीजिए हमने पिक कर लिया कि भाई हमें a माइनस बी को यहाँ पे डिराइव करके लाना है कुछ भी करके। ध्यान से देखिए, अगर हम लोग R1 के अंदर R2 को माइनस कर दे दें यहाँ पे हमें a माइनस बी मिल जाएगा। सो क्यों ना हम वही ऑपरेशन अप्लाई करें। हम लोग इस सवाल को वैसे भी कर सकते हैं जहाँ पे हम लोग 1 0 0 बनाते हैं इसको, बट हम लोग कुछ यूनिक तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सो LHS मान लीजिए आप लोग लेट LHS इक्वल्स टू दिस डिटर्मिनेंट। सो हमें मेन कोशिश करनी है इस फैक्टर को बनाने की। सो हम लोग इसको बनाते हैं। देखिए, सो हम लोगों को a माइनस बी बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, R1 गिव्स R1 माइनस R2 करना पड़ेगा। सो हमने अप्लाई क्या किया, हमने अप्लाई किया हमने R1 गिव्स R1 माइनस R2। ऑलराइट, सो देखिए हमें क्या ऑब्टेन होगा यहाँ पे। सो R1 गिव्स R1 माइनस R2 का मतलब R1 में चेंजेस हो जाएंगे, 1 माइनस 1 इज़ 0 एंड देन a माइनस बी एंड देन BC माइनस CA। ऑलराइट, देन आपको मिलेगा R2 में चेंजेस नहीं थे आपके पास तो ये हो जाएगा आपके पास 1 ही रहेगा यहाँ पे रहेगा आपके पास B ही, और यहाँ पे आपके पास रहेगा CA, यहाँ रहेगा 1, यहाँ रहेगा C और यहाँ रहेगा AB। ठीक है, ध्यान से देखिए, तो आप लोग यहाँ से C फैक्टर को बाहर निकाल सकते हैं एंड यहाँ बन जाएगा B माइनस ए। और फिर अगर आप ध्यान से देखें तो आपके पास रो 1 के अंदर a माइनस बी यहाँ पर भी है, a माइनस बी यहाँ पर भी है, यहाँ बन जाएगा C B माइनस ए। ठीक है, सो यहाँ पर भी आपके पास a माइनस बी है लेकिन थोड़ा उल्टे ऑर्डर में लिखा हुआ है। सो क्यों ना हम लोग माइनस साइन भी बाहर ले लें यहाँ पे और इसको बना दें हम लोग a माइनस बी। ठीक है, ध्यान से देखिए, R1 के अंदर अब a माइनस बी यहाँ पर भी है, a माइनस बी यहाँ पर भी है और a माइनस बी यहाँ पर भी है। सो हमने बोला टेकिंग a माइनस बी कॉमन या फिर आउट फ्रॉम वेयर फ्रॉम R1। सो हमें क्या मिल जाएगा, a माइनस बी मिल जाएगा बाहर, आपको क्या मिलेगा यहाँ पे 0, यहाँ मिलेगा 1 और यहाँ रह जाएगा माइनस का C। ओके, यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा B एंड यहाँ बचेगा CA, यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा C और यहाँ बचेगा AB। ठीक है, काफ़ी आराम से इस सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, सो आप ध्यान से देखिए, आपका जो पहला फैक्टर था a माइनस बी वो आपने सक्सेसफुली बाहर निकाल लिया। नाउ आपका मेन टास्क होना चाहिए अब सेकंड फैक्टर को बाहर निकालना। या तो आप b माइनस सी बाहर निकाल लें या फिर आप c माइनस बी भी बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, सो ध्यान से देखिए, b माइनस सी आपको कब मिलेगा, यूजिंग दिस डिटर्मिनेंट। सो अगर आप R2 के अंदर R3 को माइनस कर दे तो यहाँ b माइनस सी मिल जाएगा आप लोगों को। चलिए हम इसको अप्लाई करते हैं। तो हमने क्या अप्लाई किया हमने, R2 गिव्स वॉट, R2 माइनस R3। सो देखते हैं हमें क्या ऑब्टेन होगा यहाँ पे। सो a माइनस बी हमारे पास ऑलरेडी था एंड देन हमने अप्लाई कर दिया है यहाँ पे R2 माइनस R3। सो R1 में चेंजेस नहीं है हमारे पास, R1 एज इट इज़। R2 हो जाएगा तो 1 माइनस 1 इज़ 0 एंड देन यहाँ हो जाएगा B माइनस सी एंड यहाँ हो जाएगा CA माइनस AB। ओके, R3 आपका एज इट इज़ तो 1, C एंड AB आपके पास एज इट इज़ आया। ध्यान से देखिए, अगर हम इन दोनों टर्म्स में से A कॉमन ले लें तो हमें मिलेगा C माइनस बी। सो हमने इसको रब कर दिया और यहाँ से हमने अगर a कॉमन लिया तो यहाँ मिलेगा हमें c माइनस बी। और अगर आप ध्यान से देखें तो अगर आप R2 के अंदर से
बी माइनस सी बाहर निकाल सकते हैं क्या? यहाँ पे बी माइनस सी है, यहाँ पे बी माइनस सी है, यहाँ पे बी माइनस सी, बस उल्टा लिखा हुआ है, इसका मतलब नेगेटिव साइन छोड़ के जाएगा अपने साथ। सो आपने क्या कहा? आपने कहा टेकिंग आउट what, taking out common factor, which factor? Common factor b minus c from where? From R2. all right, so हमें मिल जाएगा a माइनस बी हमारे पास ऑलरेडी था और हमें अब b माइनस सी भी निकल चुका है। और क्या मिलेगा हमारे पास यहाँ पे? तो R1 से कुछ बाहर निकला तो R1 हमारे पास एज इट इज़, R2 में से यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा माइनस का a, एंड देन यहाँ रहेगा 1, यहाँ रहेगा c और यहाँ रहेगा a भी। ऑल राइट, अब ध्यान से देखिए आप लोग, आपके पास एक ऐसी कॉलम है जिसके अंदर मैक्सिमम जीरोज़ आपको दिख रहे हैं, तो आप चाहे तो यहाँ से एक्सपैंड भी कर सकते हैं। और अगर आपको सवाल को थोड़ा सा सिंप्लीफाई और करना है देन आप लोग यहाँ पे भी कहीं पे एक ज़ीरो बनाने की कोशिश कीजिए। सो अगर हम कह दें, अप्लाई कर दिया हमने R2 गिव्स व्हाट? R2 माइनस R1 मान लीजिए हम लोगों ने अप्लाई किया, देखते हैं हमें क्या ऑप्टेन होता है यहाँ पे। सो R1 ये हो जाएगा a माइनस बी, ये हो जाएगा b माइनस सी, एंड देन R1 में चेंजेस नहीं थे तो ये हो जाएगा 0, 1 माइनस सी, R2 माइनस R1 तो 0, R2 माइनस R1 देन अगेन 0, R2 माइनस R1, सो ये हो जाएगा माइनस का a प्लस का c, यानी कि ये हो जाएगा c माइनस a। ध्यान से देखिए, माइनस का a रहेगा प्लस का c रहेगा तो c माइनस a बन जाएगा ये, जो कि यहाँ ऑब्टेन भी हो रहा है आपके पास 1 c एंड दिस विल बी ए बी। ऑल राइट, अब हम चाहें तो इसको कॉलम 1 के अलॉन्ग भी एक्सपैंड कर सकते हैं बिकॉज यहाँ पे मैक्सिमम जीरोज़ हैं, और चाहें तो इसको हम लोग रो 2 के अलॉन्ग भी एक्सपैंड कर सकते हैं बिकॉज यहाँ पे भी हमारे पास मैक्सिमम जीरोज़ हैं। आप चाहे तो कहीं से भी एक्सपेंड कीजिए, हम इसको एक्सपेंड करते हैं अलॉन्ग C1। सो एक्सपेंडिंग अलॉन्ग, हमने क्या कहा? C1 से एक्सपेंड किया। याद रखिएगा साइन कन्वेंशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके पास। ये होता है प्लस, ये होता है माइनस, ये होता है प्लस, सो ये हो जाएगा a माइनस बी एज इट इज़, b माइनस सी एज इट इज़, एंड देन प्लस का 1 टाइम्स ऑफ दिस इंटू दिस इज़ वॉट? c माइनस a, एंड माइनस में आपके पास 0 इंटू 0 समथिंग 0 ही आएगा आपके पास। ऑल राइट, सो ये हो जाएगा आपके पास a माइनस बी, देन b माइनस सी, एंड देन 1 इंटू दिस इज़ c माइनस a, जो कि आपके पास RHS था और यही आपको प्रूफ करना था, तो हैंस ये भी आप लोगों ने प्रूव कर दिया। याद रखिएगा इस सवाल को हमने ट्रेडिशनल तरीके से नहीं सॉल्व किया, जो हम तरीका है हमारे पास 1 के बाद 0 बनाना, उससे हम नहीं किया। हमने क्या किया? हमने यहाँ से फैक्टर्स को निकालने की कोशिश करी। तो याद रखिएगा ये तरीका भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा फ्यूचर के क्वेश्चंस को करने के लिए, बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चंस में हम लोग यहाँ से कुछ भी डिराइव नहीं कर पाएंगे, बट अगर हम यहाँ से कोई फैक्टर निकाल सकें तो वो हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। ऑल राइट, सो ये इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है, इसको प्लीज़ आप लोग नोटबुक के अंदर अपनी नोट डाउन कर लीजिए।